हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ प्रियांशी। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो, और जानते हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियोस देखने के लिए एंड लाइक करने के लिए। सो आज है मंडे, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं मंडे को मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी रिलेटेड टू नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स लाइन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है इट्स रिलेटेड टू नर्सिंग बेसिकली, बिकॉज आई एम नर्सिंग स्टूडेंट। सो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड को थोड़ा एनहेंस करूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है। राइट नाउ इट्स ओके, बट अभी तो थोड़ा अच्छा है, बट इन एंशिएंट टाइम वी यूज्ड टू से बहुत सारी चीज़ें टू नर्सेज। सो आई डोंट वांट सच थिंग्स टू। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कौन से कॉलेजेस कराते हैं इन इंडिया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस जो कंडक्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग्स, मतलब बहुत सारे। बट इफ़ यू हैव जस्ट पास योर 12th स्टैंडर्ड, सो आपको स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आफ्टर 12th, इफ़ यू आर थिंकिंग टू गोइंग इनटू नर्सिंग फील्ड, सो ये तो है कि आपको थोड़ा वो सब चीज़ें मैं बाद बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी इससे रिलेटेड, तो वो बाद में होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट अभी मैं बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग कराते हैं। सो स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो एवरीवन नोज दैट देयर आर लॉट्स ऑफ सेंट्रल एंड दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, मेडिकल हॉस्पिटल्स इन दिल्ली जो इसको कंडक्ट कराते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े से। सो एम्स, विच इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट रेगुलेटेड बाय इटसेल्फ, अपने आप ही उसके सारे रूल्स होते हैं, सब कुछ, वो सब चीज़ें हर चीज़ के लिए है, मतलब हर फील्ड के लिए है, वो हर ब्रांच के लिए है। नॉट ओनली फॉर नर्सिंग, नॉट ओनली फॉर MBBS, नॉट ओनली फॉर MS MD, जो भी है ये सब के लिए है। सो सबसे पहला है एम्स। सो एम्स में लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ ही सीट्स होती हैं। BSc नर्सिंग में इट इज़ ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है, बट इन केस ऑफ MSc नर्सिंग इट्स वेरी लो, बहुत कम है, बहुत मिनिमम है सीट्स। तो हम अभी BSc नर्सिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं इन नर्सिंग, बैचलर्स, ठीक है। तो इसमें है कुछ सीट्स आती हैं, मैं यहाँ पे आपको सारा लिंक दे रही हूँ कि कौन कितनी कितनी सीट्स हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रैंक, आपकी क्या रैंक है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। इट डिपेंड ऑन दोज थिंग्स कि क्या है भाई, कितनी रैंक चाहिए, और आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन। सो एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये सब चीज़ें आएंगी। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स एंड योर रैंक, जो आपकी रैंक आई है एग्ज़ाम में, सो उस पर डिपेंड करता है। और इनका जो आपका चार्जेस आते हैं वो बहुत कम होते हैं यार, तभी तो गवर्नमेंट की तरफ सब भागते हैं। सो चार्जेस आर वेरी लेस एंड फैकल्टी एवरीथिंग इज़ टू गुड। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया में। क्या मैं तो सोचती हूँ कहीं बाहर भी नहीं होगा इसका कंपैरिजन नर्सिंग के हिसाब से, किसी भी चीज़ के हिसाब से एम्स में। तो सो दिस इज़ इट अबाउट फॉर सेकेंड। हम बात करते हैं VMMC, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल। सो इसका बेसिकली जो नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो होता है थ्रू IP यूनिवर्सिटी, IPU से। So it includes various colleges, not only VMMC, it includes various colleges like VMMC, नीचे है RML हॉस्पिटल, ठीक है, एंड बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच इज़ प्राइवेट बट इट कम्स अंडर IPU यूनिवर्सिटी, एंड सेंट स्टीफन नर्सिंग कॉलेज, एंड और कौन सा है, बत्रा हो गया, लक्ष्मी बाई भी है आई थिंक, नो Batra college है, St. Stephen है, and from last year they included 3 colleges more to get into admission from through IT University, which includes Kasturba Hospital, which is situated in Daryaganj, Delhi, and next is Hindu Rao College, Hindu Rao Hospital, which is at Pahariganj I think, जहाँ पे भी है, ठीक है, हिंदू राव। एंड नेक्स्ट के बारे में, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के बारे में आई एम नॉट श्योर अबाउट कि इसमें नर्सिंग तो होती है, GNM इज़ गोइंग ऑन, बट फॉर BSc नर्सिंग आई एम नॉट श्योर। सो IPU इंक्लूडेड दीज कॉलेजेस ऑल्सो। सो ये बहुत अच्छा चांसेस है IPU में। अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले आई थिंक IPU के एप्लीकेशन फॉर्म्स वर आउट, तो आप
अगर चाहते हैं कि आप इसमें अप्लाई करना चाहिए सो यू शुड, क्योंकि उनकी सीट्स अब बहुत सारी इंक्रीज़ हो चुकी है। कॉलेज इज़ RAK, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, विच इज़ सिचुएटेड नियर एम्स दिल्ली। सो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इनमें अच्छी बात ये है कि इनमें सीट्स थोड़ी ज़्यादा है, इसमें सीट्स थोड़ी ज़्यादा है, एंड देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी बहुत ईजी होता है एज़ इफ़ वी कंपेयर दिस टू विद एम्स। सो एम्स का थोड़ा स्टैंडर्ड वाला पेपर होता है, IP का भी स्टैंडर्ड वाला ही पेपर होता है। इफ़ यू गाइज हैव प्रिपेयर्ड इनफ देन यू कैन सिर्फ तभी उसी टाइम तुम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड वाला एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो RAK मुझे अच्छा लगता है। और RAK एंड इन फ्यू कॉलेजेस BSc नर्सिंग के साथ साथ GNM भी चलता है। GNM इज़ जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी। सो एज आई पहले जैसे मैंने बताया कि दरियागंज कस्तूरबा हॉस्पिटल, सो वहाँ पे भी वो कंडक्ट होता है GNM का प्रोसीजर सारा, विच इज़ अबाउट 3 years ट्रेनिंग एंड ठीक है। एंड नेक्स्ट हिंदूराव हॉस्पिटल, अभी वहाँ पे शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से इसको बंद कर देंगे बिकॉज दे आर रनिंग BSc नर्सिंग। सो आई थिंक दे विल स्टॉप दैट, मे बी, हो सकता है अभी कोई ऐसा, लेकिन कोई सर्कुलर नहीं आया है। मैं अपनी सोच से बता रही हूँ ये सब चीज़ें। एंड स्वामी दयानंद में है अभी भी। सो ये भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको एडमिशन मिलता है इनमें से किसी भी कॉलेज में बाय क्रैकिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये भी ऐसा नहीं है कि लड्डू मिल गया जाओ चले जाओ हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज़ से अगर आपको घूमना भी है, फिरना भी है, ऐश भी लेनी है, आसपास का माहौल भी अच्छा चाहिए। सो नेक्स्ट कॉलेज जो मैं बता रही हूँ वो कॉलेज है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड लेडी हार्डिंग नर्सिंग स्कूल है, कॉलेज है वहाँ। ये सिचुएटेड है कनॉट प्लेस में एंड विच इज़ वेरी बेस्ट। एंड इसमें भी एडमिशन आपको तभी मिलेगा अगर आपका एग्ज़ामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर है तभी आपको एडमिशन इसमें मिल सकता है। और इनका जो एग्ज़ाम आता है वो भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज आता है। नर्सिंग इज़ नॉट वेरी ईजी। इफ़ यू गाइज थिंकिंग दैट नर्सिंग ईजी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको हड्डी पसली एक करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ नर्सिंग। नेक्स्ट कॉलेज इज़ अहिल्या बाई। सो ये है न्यू दिल्ली में, LNJP हॉस्पिटल में ही है ये, मतलब उसी का कॉलेज है ये नर्सिंग का। सो इसमें सीट्स आई थिंक 40 है, लास्ट ईयर 40 थी। आई थिंक उन्होंने अब 2 सीट्स बढ़ाई हैं, घटाई हैं, इट डिपेंड्स। अभी इतना मुझे इतना इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज एंड विच इज़ स्टेट गवर्नमेंट, आई थिंक, नो, हाँ स्टेट गवर्नमेंट है ये, दिल्ली का ही है, नॉट सेंट्रल। सो ये है दिल्ली के नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। मैंने कोई गूगल आउट नहीं किया है, कुछ सर्च नहीं किया है, ये मेरे हिसाब से पता है कि कितना इसमें है। सो नेक्स्ट कॉलेज है GTB कॉलेज। GTB हॉस्पिटल आपने सुना होगा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, विच इज़ एट दिलशाद गार्डन में है ये कॉलेज। बेसिकली एक हॉस्पिटल ही होते हैं सारे जिसमें ये कॉलेजेस होते हैं अंदर, जिसमें अकेडमिक्स चलती हैं आपकी। सो ये हॉस्पिटल्स के अंदर इनबिल्ट होते हैं। सो ये GTB हॉस्पिटल है, इसमें भी पहले GNM चलता था एंड अभी भी चलता है, एंड अलॉन्ग विद दैट BSc नर्सिंग डिग्री इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। सो ये सारे कॉलेजेस जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इफ़ यू हैव क्रैक्ड एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है, ऐसे आपको एडमिशन नहीं मिलता है। और उसके लिए भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स फिल आउट करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स डालने होते हैं, तभी आपको उनमें एडमिशन मिलता है। और इनकी सब के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि कब कब निकलते हैं, बट इट्स नॉट श्योर फ्रॉम लास्ट ईयर बिकॉज ड्यू टू कोविड। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कब क्या निकलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कब इसको मतलब अकेडमिक्स के लिए बोलते हैं। बाकी हर साल तो निकलते ही हैं बिकॉज ये अकेडमिक्स है, ये कोई जॉब के फॉर्म्स तो है नहीं कि जो 3 साल बाद निकलेंगे, 4 साल बाद निकलेंगे, विच इज़ रॉन्ग, जो वो भी गलत है। मैं इसके लिए समर्थन में हूँ नहीं बेसिकली, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर साल बच्चे एड ऑन होते हैं। कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इफ़ यू आर इन नर्सिंग, इफ़ यू आर इन फार्मा, इफ़ यू आर इन मेडिसिन, सब चीज़ में कंपटीशन है। ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। एंड प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं दिल्ली में। एंड और जो मैंने बात की, ये तो दिल्ली की बात की है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे हैं, लाइक जिपमर हो गया नर्सिंग कॉलेजेस, मैं बता रही हूँ जिपमर हो गया। एम्स का तो मैंने बता दिया कि एक ही एग्ज़ाम होता है, बट विच इंक्लूड्स
सारे एम्स को इंक्लूड कर देता है। एंड मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया अपना नर्सिंग। सो अगर आपको इन कॉलेजेस में से, मैंने पहले बता रखा है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने पास आउट किया दिल्ली से, अगर आपको लगता है कि मैंने कौन से किया है तो आप मुझे बता सकते हो, गेस कर सकते हो। बीच में आई हूँ, इन दोनों आईडी को आप मेंशन कर रही हूँ मैं। एक है एस्ट्रो बॉय प्लेस और दूसरा है आरुष प्लेस। सो ये है गेमिंग चैनल। तो अगर आपको, आपके भाई को, आपके छोटे बच्चे को अगर गेमिंग चैनल पसंद है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू देयर चैनल। और प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत सारे होते हैं यार, बट मैं ये नहीं कहूँगी प्राइवेट अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर बेसिकली, कि कितना आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर किया है। क्योंकि हर कोई प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चा भी गवर्नमेंट का पहले एग्ज़ाम देता है। इफ़ दे हैव क्लियर दैट, so they will get admission into government colleges. If they didn't, so they will have to take admission in the private university. So it depends on your score basically and on your rank. So ये है इसके बारे में। एंड प्लीज़ मुझे नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना कि मुझे किस चीज़ से रिलेटेड बनानी है फॉर मंडे मोटिवेशनल। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मुझे आप लोगों को ये पता चला होगा कि नर्सिंग के बारे में ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एंड मैं ये ही कोशिश करती रहूँगी बार बार ऑन मंडे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एनीथिंग नर्सिंग के बारे में, तो वो मैं क्लियर कर पाऊँ रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए एग्ज़ाम, नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम और पैरामेडिक्स के लिए भी ऑल्सो, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता पैरामेडिक्स के बारे में, बट आई एम वेरी मच इनटू नर्सिंग, तो वो उसके बारे में ज़्यादा मैं बता पाऊँगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।